नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 से कर्नाटक में 3 लोगों की मौत। केरल में फिर फूटा कोरोना बम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इस बार कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 मुश्किलें बढ़ा रहा है। भारत में भी इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को कर्नाटक में जहां 34 मामले दर्ज किए गए तो वहीं 3 मरीजों की मौत भी हुई। उधर दोस्तों, केरल में कोरोना विस्फोट हुआ है। प्रदेश में एक दिन में 115 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा विभाग के मुताबिक प्रदेश में JN.1 वेरिएंट के कुल 34 मामलों का पता चला है। इनमें से 20 मामले बेंगलुरु में, 4 मामले मैसूरू, 3 मामले मांड्या में और एक मामला रामनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, कोंडुलु और चामराजानगरा से सामने आया है। दोस्तों, नए वेरिएंट JN.1 के चलते इन मरीजों में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इससे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के अब कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC को भारतीय न्याय द्वितीय संहिता से, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता से बदला जाएगा। इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल। बंगाल में बोले, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार, मैं 1000 बार यह करूंगा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रविवार को एक सभा में अपने संबोधन के दौरान बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का दोबारा मजाक उड़ाया। बंगला में बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि वह मिमिक्री करते रहेंगे, यह एक आर्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो वह ऐसा 1000 बार भी करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार हैं। आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आगे कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मेरा एक सवाल है, क्या वह सच में राज्यसभा में ऐसा व्यवहार करते हैं? मिमिक्री एक आर्ट है और यह 2014 और 2019 के बीच लोकसभा में PM द्वारा भी की गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 विश्व कप खेलने के दिए संकेत। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा भारतीय कप्तान के रूप में दक्षिण अफ्रीका में खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मौजूद हैं। 26 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अगले साल खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने को लेकर संकेत दिए हैं। इससे पहले आई तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि मेरे सामने जो भी है मैं उसे खेलने के लिए देख रहा हूं। रोहित शर्मा की इस बात से कहीं ना कहीं यह स्थिति साफ हो रही है कि 2024 में खेले जाने वाले T20 विश्व कप में खेल सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद पहली बार बोले नीतीश कुमार, नाराजगी पर दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि पिछले हफ्ते दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक यानी कि इंडिया अलायंस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का सुझाव और उन्हें गठबंधन का संयोजन नहीं बनाए जाने के कारण उन्हें मायूसी हुई और वे इसको लेकर नाराज हैं। भाजपा के विरोध में विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल करने वाले जदयू नेता ने सोमवार को कहा कि मुझे कोई मायूसी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश के लिए ईसाई समुदाय के योगदान को भारत गर्व से स्वीकार करता है, क्रिसमस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जी हां दोस्तों, आज पूरी दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 कल्याण मार्ग पर क्रिसमस कार्यक्रम को संबोधित किया। PM मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने स्वयं बताया था कि असहयोग आंदोलन की परिकल्पना सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्र छाया में रची गई थी। समाज सेवा में ईसाई समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। आपका समुदाय वंचितों और गरीबों की सेवा में हमेशा आगे रहता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी ईसाई समुदाय के संस्थान महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या से रामेश्वर रेलवे का 8 दिन का पैकेज, 2000 रुपए रोजाना में आना जाना रहना और खाना भी सब कुछ मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगले माह अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहां जाने के लिए लोगों ने अभी से
बुकिंग शुरू कर दी है। 30 दिसंबर से फ्लाइट और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत भी शुरू होने जा रही है। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक के लिए एक टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है। इसमें तमिलनाडु के कई मंदिरों के अलावा आइलैंड और नदियों को भी यात्रा में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस पैकेज को 8 दिन का रखा गया है। यहां पर आपको हर रोज करीबन 2000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जिसमें आपका रहना, खाना पीना सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना पर आरोप, पुंछ में मारपीट से मरे 3 सिविलियन, ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी समेत 4 पर कार्रवाई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे सोमवार को पुंछ पहुंचे। आर्मी चीफ ने यहां कमांडरों से मुलाकात की और उन्हें प्रोफेशनल तरीके से काम करने की हिदायत दी। आर्मी चीफ के दौरे से पहले ही सेना ने आरोपी जवानों के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। सेना ने सुरनकोट बेल्ट के प्रभारी ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी और 48 राष्ट्रीय राइफल के 3 जवानों को मौजूदा ड्यूटी से हटा दिया है। दरअसल दोस्तों, आतंकवादियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। सुरनकोट इलाके में डेरा की गली और बफलियाज में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल से स्टील बुलेट फायर की थी। सैनिकों के शहीद होने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पूछताछ के लिए उठाए गए 8 संदिग्धों में से 22 दिसंबर को 3 के शव मिले थे। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस में रोकी गई 300 यात्रियों से भरी फ्लाइट ने 3 दिन बाद भरी उड़ान, भारत ने कहा थैंक यू। जी हां दोस्तों, फ्रांस में रोकी गई फ्लाइट ने सोमवार को मुंबई के लिए उड़ान भर ली। मुंबई के लिए उड़ान भरी फ्लाइट को शुक्रवार को मानव तस्करी के संदेह में पेरिस के पास हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। इस विमान में 303 यात्री सवार थे। इनमें ज्यादातर भारतीय हैं। भारत सरकार ने मामले को लेकर फ्रांस का शुक्रिया अदा किया। फ्रांस में मौजूद भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि फ्रेंच सरकार और वेट्री एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द स्थिति का समाधान निकालने के लिए धन्यवाद। दूतावास ने आगे कहा कि सुरक्षित वापसी के लिए हम साइट पर मौजूद रहें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हाफिज सईद का बेटा लाहौर से उतरेगा चुनावी मैदान में, पाकिस्तान के चुनाव में आतंकवादी की हुई एंट्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के चुनाव में अब आतंकवाद की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लाहौर की NA 127 सीट से चुनाव लड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, हाफिज सईद के एक नए राजनीतिक संगठन ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए अधिकांश राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक सईद प्रतिबंधित जमात उल दवा से जुड़े आतंकी वित्त पोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से कुछ अन्य नेताओं के साथ 2019 से ही जेल में है। सईद ने पाकिस्तान करमजी मुस्लिम लीग नाम से एक अलग राजनीतिक दल बनाया है। उसके राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कुर्सी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूज क्लिक के HR हेड सरकारी गवाह बन सकते हैं, कोर्ट में याचिका दायर की, कहा मेरे पास अहम जानकारियां पुलिस को बताना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेने के आरोप में घिरी न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के HR हेड ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी लगाई है। अमित चक्रवर्ती ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में सरकारी गवाह बनने की याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं पुलिस से शेयर करना चाहता हूं। चक्रवर्ती ने पिछले हफ्ते भी दिल्ली की एक अदालत में याचिका लगाकर न्यूज क्लिक मामले में माफी देने का अनुरोध किया था। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने न्यूज पोर्टल से जुड़े कई पत्रकारों के घर छापेमारी की थी। इसके बाद पुलिस ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में है।